तो देखिए फिलहाल धन्यवाद ज्ञापन करना शुरू कर दिया है बीजेपी के तमाम जो नेता हैं। गुड गवर्नेंस के लिए वोट देना है और वो एनडीए से अच्छा और कोई है नहीं, इसलिए ये तमाम महागठबंधन के लोग जिस तरीके से दावे कर रहे थे और जिस प्रचार कर रहे थे, आज सबकी पोल खुल जाएगी कि मुद्दई हरगिज न मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। ठीक है। तो फिलहाल मोदी योगी गूंजता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी अब जैसा कि रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं वो साफ बता रहा है कि बीजेपी से जीत अब मानकर चल रही है और लगभग पहले से बढ़त बनाए हुए थे बीजेपी, तो अभी भी बरकरार है। और जिस सरकार ने लालटेन से निकालकर एलईडी की युग में पहुंचाया, बैलगाड़ी से युग के निकालकर मेट्रो की सवारी के युग में पहुंचाया, चचरी से निकालकर हर गंगा नदी, बिहार के लगभग 14 से ज़्यादा नदियों पर पुल का जाल बिछाया, उस पर बिहार की जनता ने जो पहले चरण और दूसरे चरण में अपना मतदान दिया था, उससे स्पष्ट हो गया था कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा। अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे। ये कहा जा रहा है किसी भी सूरत में 160 से नीचे नहीं आएंगे। बीजेपी जो है वो अपनी जीत को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त है और इसीलिए अब जनता को धन्यवाद देना शुरू हो चुका है और अब ये कह सकते हैं कि करिश्मा जो है वो बीजेपी का चलता हुआ यहाँ पर नजर आया। विकास की डबल इंजन सरकार की जिसकी वो बात कर रही थी, जिस विकास की लगातार बात कर रही थी, उसको लेकर अब बीजेपी की ये रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके हैं कि वो विकास जो है वाकई में हुआ है। बिहार में जंगल राज जो बीजेपी ने समाप्त किया है, उसी पर जनता ने अपना भरोसा जो है वो जताया और उसी की कामयाबी का फल है कि फिलहाल एनडीए जो है इस बढ़त पर अपनी इस कामयाबी को बरकरार बनाए हुए है। ये बढ़त जो है वो फिलहाल उन्हें लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। जो स्थिति सुबह देखने को मिल रही थी जब शुरुआत हुई थी, और तब भी हम ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बढ़त एक बार अगर आप बना लें और अच्छी खासी बढ़त अगर आप बना लें तो फिर कहीं ना कहीं वो रुझान जो है आपके नतीजों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और फिलहाल नतीजे ही बीजेपी से अब मानकर चल रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो पहले रेस में गैप कम था, लेकिन अब एक बहुत लंबा गैप जो है वो रेस में नजर आ रहा है और इसीलिए अब ये मानकर चला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एनडीए अपनी सरकार बनाती भी यहां पर नजर आ रही है। एक फिगर जो है वो हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, 243 ये कुल सीटें बिहार की, जिसमें से 192 एनडीए के खाते में फिलहाल नजर आ रही है। एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो सुबह तकरीबन 90 तक भी ये सीट पहुंची थी, लेकिन अब 48 ये हो चुकी है, 48 का यह आंकड़ा हो चुका है और अदर्स के समर्थन करेगी। बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में अब गियर बदलने का समय है। जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के मिला है। जो अच्छे काम हुए उसको और गति के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। सर, आरजेडी के विधायक वो कह रहे हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। सर, कैसे देखते हैं आप उनके बयान को? ऐसी बातें तो पहले से कहते रहे। अगर इनका संविधान में विश्वास होता, चुनाव में विश्वास होता, तो ये बूथ कैप्चरिंग क्यों कराते, ये दारू मुर्गा क्यों बंटवाते? ये सब धंधे अब खत्म हो गए, तो ये पुनः धमकाने वाली बात सोच रहे हैं। लेकिन आज भारत में, बिहार में हमारा सरकार, प्रशासन, पुलिस सब चाक चौबंद है। किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएगा। थैंक यू। सर, बिहार का रिजल्ट अभी आने लगा है, एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है कि सवाल एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ? मेरे भाई 11 बज गया, मीटिंग का टाइम हो गया ना। उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं, वो भी मुगालते में रहे और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य एनडीए सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी जनता का, बिहार को जनता को वादा नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास चाहिए। जनता को
शंखनाद है यहाँ पे विजय का शंखनाद शुरू हो गया है। पोस्टर लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही साफ तौर से बन रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जदयू कार्यालय में पहले आती शंखनाद हो रहा है और जो लोग हैं अलग अलग पोस्टर बैनर झंडा लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरे जदयू कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल है। एक बार और तो ये तरीका यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो लगातार जी राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट है। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी। ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में, और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो यहाँ तक बिहार को लेके आए हैं, यहाँ से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता किसके पास है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर मैंडेट है कि बिहार की जनता ने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुना है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो भी होता है जनता के जनादेश से होता है। जनता का जो जनादेश आया है उससे ये तो साफ है कि हम लोग विकास की राजनीति को ही आगे लेके जाएंगे और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के लिए अपना कर्म जो है वो करते रहेंगे। कल भी नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जो अधिकारियों की गलती की वजह से हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे, इस बार जो है अधिकारियों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ होगी तो देखिए, लोकतंत्र में ना ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो जनता का आदेश होता है वो आपको स्वीकारना पड़ता है। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि महागठबंधन वालों का जहां सरकार बनता है वहां पे वो लोग पूरा खुश होते हैं, और जहां नहीं बनता उसमें वो ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करने का कोशिश करते हैं कि वोट चोरी हो गया, अधिकारी ने गलती कर दिया, थ्रेटन करने का कोशिश करते हैं। कल उन्हीं के एक एमएलसी ने धमकाया भी है। तो देखिए, ये उनका मानसिकता ही वैसा है, थॉट प्रोसेस ही वो है। वो लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो किसी भी वजह से इतने सालों से अगर हारते आ रहे हैं तो उनको अपना डिफीट, जो हार है, उसको एक्सेप्ट करके सोचना चाहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम में से कहां गलती हो रही है। अगर हमको जनता नहीं एक्सेप्ट करी तो हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। अपने आचरण में, अपने विचार में कोई बदलाव लाना चाहिए, पर ना उनके आचरण में कोई बदलाव होता है, ना उनके विचार में कोई बदलाव होता है, ना नैरेटिव में बदलाव होता है। जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर ये राजनीति करते हैं। जंगल राज, गुंडा राज जो होता है उसको वो प्रोपोगेट करते हैं, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। लोकसभा में बुरी तरीके से हारने के बाद भी वो लोग फिर से झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किए, एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके, जनता को। इस वक्त लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जो रुझान आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। जेडीयू की लेशी सिंह इस वक्त आगे चल रही हैं, तो हर एक सीट का जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं। लेशी सिंह 11,669 वोट से इस वक्त आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर एक सीट का जो रुझान आ रहा है, कौन से प्रत्याशी आगे हैं, ये भी आपको अपडेट दे रहे हैं। दमदाहा सीट से 6 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, और ऐसे में 6 राउंड की गिनती में दमदाहा की बात करें तो लेशी सिंह आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता रहे हैं, तो दरभंगा से बड़ी खबर, जहां 9 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बड़ी खबर, बीजेपी के संजय सरावगी आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी आपको बता दें 11,300 वोटों से आगे चल रहे हैं संजय सरावगी। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय। जहानाबाद से आरजेडी के राहुल शर्मा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहानाबाद से आरजेडी के राहुल शर्मा आगे चल रहे हैं। जेडीयू के चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी पीछे हैं। तो आपको बता दें ये जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी के उम्मीदवार राहुल शर्मा। ढाका से बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ढाका से बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।
बीजेपी के पवन जायसवाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको पल पल के हर विधानसभा सीट का ब्यौरा हम बता रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। समस्तीपुर जेडीयू प्रत्याशी आगे, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अश्वमेध देवी आपको बता दें 9182 वोटों से आगे चल रही है। आरजेडी प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम पीछे चल रहे हैं, तो आरजेडी के उम्मीदवार यहां बिछड़ते हुए जा रहे हैं। अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं, तो अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, तो जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं। अमरपुर से बात करें तो जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। धौरैया से जेडीयू के मनीष कुमार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, हर विधानसभा का अपडेट आप देख लीजिए। आरजेडी प्रत्याशी त्रिभुवन दास पीछे चल रहे हैं। धौरैया से जेडीयू के मनीष कुमार आगे चल रहे हैं। तो हर विधानसभा का लेखा जोखा, हर विधानसभा का अपडेट, कौन आगे कौन पीछे। कटेरिया से आरजेडी की स्वीटी सीमा आगे चल रही है, तो यहाँ स्वीटी सीमा आगे चल रही है। कटोरिया से बीजेपी प्रत्याशी पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर, कटोरिया से आरजेडी की स्वीटी सीमा आगे चल रही है। तो बेगूसराय के तेघर से बीजेपी उम्मीदवार आगे, ये बड़ी खबर, बेगूसराय के तेघर से बीजेपी के उम्मीदवार आगे, बीजेपी के रजनीश कुमार आगे चल रहे हैं। तो ये पल पल का अपडेट हर विधानसभा का हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। और क्या दोहरा